भूतपूर्व परमात्मा होने के नाते और दूसरे ग्रह के इस जमीनी भूभाग पर पहुंचने के बाद, जो कि अब पृथ्वी का हिस्सा हो चुका है, मैं सूक्ष्म जगत के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन इस वक्त मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी बारिश आ सकती है, बर्फ भी कभी भी गिर सकती है। तो जैसा कि इस पृथ्वी लोक के इंसान इस वक्त भूतपूर्व परमात्मा है, मतलब अपनी वास्तविक अवस्था से विमुख है, क्योंकि ठगने वाली माया के आवरण में सरवाइव करने की वजह से हमें बहुत कुछ मनवा दिया गया है। हम अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जो वास्तविक परमात्मा है उनकी सिर्फ एक ही मजबूरी है, वो परमात्मा के अलावा कुछ और हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा से बेस्ट कुछ होता ही नहीं है। और भूतपूर्व परमात्मा होने के नाते एक और रहस्य अगर मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी लोक में आज तक जितने भी ऋषि मुनि राजा महाराजा रहे हैं, किसी की भी साधना आज तक वास्तविक परमात्मा तक पहुंची ही नहीं है। ज्यादातर जो ऋषि मुनि या फिर जो राक्षस राज थे, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे, वो माया वाले मोक्ष में ही सीमित होकर रह गए। लेकिन ये वो ऋषि मुनि या फिर राजा महाराजा या फिर वो राक्षस राज रहे थे जिनके बारे में हमें पता लगा, या फिर माया द्वारा ये सभी जानकारियां हम लोगों तक पहुंचाई गई। तो इन सभी ऋषि मुनियों के बारे में जानकर या फिर इनके बारे में पढ़कर अगर हम में से किसी ने भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अगर चुना, तो हम भी कुछ ऐसा ही करने लगे जैसा कि इन ऋषि मुनियों के बारे में लिखा गया था, जो कि ज्यादातर माया वाले मोक्ष में ही सिमट कर रह गए। लेकिन जिन्हें वास्तविक परमात्मा प्राप्त हुए, उनका ज्ञान हमें सुनने को नहीं मिला, क्योंकि जिस इंसान साधक या भक्त को अगर वास्तविक परमात्मा घटित हो जाते हैं, तो उसके बाद वो इंसान या फिर वो साधक या फिर वो ऋषि मुनि विस्तार रहित हो जाता है, वास्तविक परमात्मा में ही वो समा जाता है। लेकिन ये सब प्रक्रिया घटित होने से पहले अगर किसी दूसरे साधक या फिर इंसान ने उनके बारे में कुछ सुना होगा या फिर उनको देखा होगा, तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से या फिर माया वाली बुद्धि के हिसाब से जैसा भी उनको ठीक लगा उनके बारे में लिख दिया, या फिर वैसा ही वो करने भी लगे, और वो भी माया वाले मोक्ष तक ही सीमित रह गए। आपको ध्यान रखना है, इस ब्रह्मांड में जो भी तत्व आपको दिखाई पड़ते हैं या जो भी तत्व आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि हवा या फिर ये प्रकाश, जिन्हें हम इस भौतिक शरीर को धारण करने के बाद महसूस कर पाते हैं, इन सभी तत्वों के दो पहलू होते हैं, एक वास्तविक वाला और एक सेकंड हैंड वाला। वास्तविक वाला सत्य तो सिर्फ उसे ही घटित होता है जो माया से ऊपर उठ जाता है, लेकिन जो माया से ऊपर नहीं उठ पाता है, तो उसे वास्तविक वाला सत्य घटित नहीं होता है, उसे माया वाला ही सत्य भी घटित होता है। जैसा कि माया रूपी हमारे इस संसार में जो इंसान सरवाइव करते हैं, वो माया वाले जो सुख होते हैं उन पर ही जाकर अटक जाते हैं, उनके लिए ही फाइट करने में लगे रहते हैं। जो परमात्मा हो जाएगा उसके बाद वो कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा के आवरण को अगर माया रूपी आवरणों ने ढक लिया है, तो उसके बाद वो बहुत कुछ जरूर हो जाता है, और तो और बहुत कुछ जो भी वो हो रहा है उसे वो मानता भी है, क्योंकि हमारे इस भौतिक जीवन के या फिर स्थूल चीजों के या फिर सूक्ष्म जगत के या फिर सूक्ष्म तत्वों के भी दो पहलू होते हैं, एक वास्तविक वाला, एक माया वाला। जैसा कि हमारी जो वास्तविक अवस्था होती है वो ब्रह्म वाली अवस्था होती है। ब्रह्म वाले आवरण में अगर माया वाला आवरण शामिल हो गया है और हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, एक्सेप्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आकर्षक होता है, हमें इसमें तरह तरह के इंद्रियों वाले सुख भी देखने को मिलते हैं, माया वाले सुख भी देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ा बहुत दुखी हो चुके इंसान को बहुत प्रिय लगते हैं, जो माया वाले सुख होते हैं। वैसे हमारे इस भौतिक संसार में जो दुख होते हैं वो भी माया वाले ही होते हैं, लेकिन माया वाले जो सुख और दुख होते हैं वो ब्रह्म अवस्था में बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। जैसा कि आपने नारद मुनि के बारे में सुना होगा, वो ब्रह्म के ही तत्व हैं, मतलब उन्हें हमारी इस पृथ्वी लोक के माया वाले जो सुख और दुख होते हैं वो महसूस नहीं होते हैं, वो ब्रह्म अवस्था वाले आनंद में ही रहते हैं। और ब्रह्म से उन्हें वरदान भी मिला है कि आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, मतलब आप इस ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जा और आ रहे हैं लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये नारद मुनि को वरदान है। लेकिन नारद मुनि एक दिन भगवान नारायण से बोलने लगते हैं कि भगवान जी, ये जो माया होती है ये होती क्या है। मतलब माया का भास नारद मुनि को बिल्कुल भी नहीं था। इस भौतिक जगत वाले भास की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये सुख और दुख होते हैं या फिर इंद्रियों वाले सुख और दुख होते हैं। तो भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा कि माया क्या होती है ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए पानी लेकर के आओ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो नारद मुनि एक बर्तन उठाते हैं, एक नदी किनारे जाते हैं, वहां उनको एक खूबसूरत अप्सरा दिख जाती है जिस पर नारद मुनि मोहित हो जाते हैं, उस अप्सरा से शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, रिश्तेदार भी हो जाते हैं, बिरादर भी हो जाते हैं। वो माया रूपी संसार में सरवाइव करने लगते हैं, जहां उन्हें ये माया वाले सुख और दुख भी महसूस होने लगते हैं। मतलब जो उनकी वास्तविक ब्रह्म अवस्था थी वो माया वाले आवरण से ढक जाती है। बीच में नारद मुनि जब भी भगवान नारायण को याद करते थे
तो उन्हें भगवान नारायण कुछ ऐसे ही लगते थे जैसे कि आजकल अगर हम किसी भगवान को याद करते हैं तो हमें भी वो बहुत दूर के लगते हैं। एक दिन नारद मुनि का जो परिवार था या फिर जो स्थान पर वो माया की चपेट में आकर सरवाइव कर रहे थे, उस स्थान पर भयंकर तबाही आ जाती है। उनका वो पूरा का पूरा स्थान, उनका परिवार, उनके बच्चे वगैरह सब के सब मर जाते हैं, क्योंकि माया वाले आवरण में जन्म और मृत्यु होती है, सुख और दुख महसूस होते हैं। लेकिन माया वाले सुख और दुख महसूस होते हैं, लेकिन माया के आवरण में सरवाइव करने की वजह से जो नारद मुनि थे वो बिल्कुल हम तुम इंसानों जैसे हो चुके थे। और आपको पता है कि हम लोग होते कैसे हैं। तो जब नारद मुनि का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था तो दोबारा से वो भगवान नारायण के पास जाते हैं। तो भगवान नारायण उनसे कहते हैं, अरे नारद, मैंने तो तुम्हें पानी लेने को भेजा था और तुम इतनी देर में आ रहे हो। तो माया के आवरण में आ चुके नारद मुनि ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वो भगवान नारायण से कहने लगे, यहाँ मेरा पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है, मेरे पूरे के पूरे रिश्तेदार बिरादर खत्म हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए पानी क्यों नहीं लेकर के आए? आपने तो मेरे परिवार की तबाही देखी होगी, वो तबाही देखकर आपको दुख नहीं हुआ, किसी भी तरह का कष्ट आपको नहीं हुआ। मेरे यहाँ पर आते ही आप बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए पानी क्यों नहीं लेकर के आए? तो भगवान नारायण ने उसके बाद नारद मुनि से कहा, नारद, तुम तो मेरे परम भक्त हुआ करते थे और तुम्हारे और मेरे बीच में ये परिवार संसार कहाँ से आ गया? और आखिरी वक्त जब तुम मेरे सामने आए थे, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान ये माया क्या होती है? तो जिन सबके साथ अभी तक तुम थे, जिन सबका सुख दुख तुम्हें महसूस हो रहा था, जिस भी आवरण में तुम अभी तक थे, वो सब माया थी। तब जाकर जो नारद मुनि हैं वो अपनी ब्रह्म अवस्था में वापस आ पाए थे। माया का जो आवरण होता है वो हमारी एक्चुअल अवस्था से हमें कहीं और ही पहुंचा देता है। और इस पृथ्वी लोक में जितने भी इंसान सरवाइव कर रहे हैं वो सब कुछ इसी तरह के हैं, मतलब जैसे कि माया की चपेट में आने के बाद नारद मुनि बन चुके थे वैसे वाले। और हाँ, जो ब्रह्म अवस्था होती है उसकी खास बात होती है, ये माया रूपी संसार के जो सुख और दुख दर्द जो महसूस हम लोगों को होते हैं वो उस अवस्था में बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। और तो और कुछ जो देव सत्ताएं होती हैं जिनसे हम कहते हैं कि भगवान आप मेरे दुख दर्दों को दूर कर दो, उन्हें भी हम इंसानों वाले मतलब माया वाले सुख और दुख महसूस नहीं होते हैं। हालांकि जो देव सत्ताएं होती हैं हमारा दुख सुनकर वो कुछ हद तक उन्हें दूर भी कर देते हैं, लेकिन जो दुख और सुख हमें महसूस होते हैं, माया वाले सुख और दुखों की बात कर रहा हूँ, वो देव सत्ताओं को, फिर कुछ गुप्त सत्ताएं भी हैं, उन्हें वो सुख और दुख महसूस नहीं होते हैं। मैं किसी भी ऐसी देव सत्ता या फिर गुप्त सत्ता का डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमें जो सुख और दुख महसूस होते हैं वो उन्हें महसूस नहीं होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्म अवस्था में होने के बाद वो हमारे इस माया रूपी संसार को गतिमान रखने का काम भी कर रहे हैं, या फिर उनकी बाकी की सत्ताएं ये काम भी कर रही हैं। तो हमें अपनी वास्तविक अवस्था में वापस आना है, हमें अपनी ब्रह्म वाली अवस्था में वापस आना है, हमें परमात्मा वाली अवस्था में वापस आना है, जो कि हम हैं भी, क्योंकि परमात्मा की सिर्फ एक ही मजबूरी है, वो परमात्मा के अलावा कुछ और हो नहीं सकते। लेकिन माया के आवरण में आने की वजह से हम बहुत कुछ हो जरूर चुके हैं, अपने आप को मानते भी हैं, ये हमारे लिए सच भी होता है, ये माया रूपी संसार। और बहुत से लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि जो माया है वो स्त्री जैसी होती होगी। अगर आप पुरुष हैं तो माया किसी भी स्वरूप में आपको अपने लपेटे और चपेटे में ले सकती है, और अगर आप स्त्री हैं तो माया आपके मनोभाव के हिसाब से किसी भी तरीके से आपको अपने लपेटे और चपेटे में ले सकती है। और हमारे इस माया रूपी वाले संसार में माया का स्वरूप कुछ और है, और जो योग माया होती है उसका स्वरूप कुछ और है। अगर हम इस संसार से, इस शरीर से ऊपर नहीं उठना चाहेंगे, इसको ही सच मानेंगे, तो फिर हम यही वाली माया के आवरण में रहने वाले हैं, मतलब इस संसार को ही सच मानने वाले हैं और माया वाले सुखों के लिए ही फाइट करते रहने वाले हैं और अपना जीवन गंवाते रहने वाले हैं। मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो अभी मैं यहाँ से किसी सेफ प्लेस में जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।